अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अकीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ARM बर्ड एवरी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक सर्दियों के हवाले से है। सर्दियां आ चुकी हैं, बहुत से नए फैंसियर को आइडिया नहीं होगा कि किस तरह आपने अपने बर्ड्स की केयर करनी है, बर्ड को सर्दी की वजह से मरने से कैसे बचाना है, अपने बर्ड से ब्रीड भी अच्छी लेनी है और बर्ड के ब्रीड के साथ साथ जो बच्चे आने हैं इनको मरने से कैसे बचाना है। इसके अलावा आपको 10 ऐसे काम बताऊंगा, अगर आप इस पर अमल करते हैं यकीनन आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे, जो अक्सर न्यू फैंसियर के साथ होता है। इसमें माहौल, बर्ड्स की डाइट, टेम्परेचर के साथ साथ इनकी खुराकें भी होंगी, जिन पर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले जिस चीज पे बात कर लेते हैं वो है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। आपको पता होना चाहिए सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है। बर्ड्स के लिए जो बेहतरीन टेम्परेचर है वो है 18 डिग्री से 28 डिग्री के दरमियान। टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर हो तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस टेम्परेचर में बर्ड्स खुश रहते हैं और ब्रीड भी अच्छी करते हैं। टेम्परेचर को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ दोस्तों के पास आउटडोर सेटअप होते हैं और कुछ दोस्तों के पास इनडोर सेटअप होते हैं। इनडोर सेटअप वो होते हैं जो कमरे के अंदर होते हैं और आउटडोर वो होते हैं जो सेटअप बाहर की तरफ होते हैं और इसके अंदर आपने बर्ड्स रखे होते हैं। इन दोनों कंडीशन में आपको बर्ड्स की केयर करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपका सेटअप इंडोर है तो आप खिड़की या दरवाजा बंद कर देते हैं, तो इससे ये फायदा कि बर्ड्स को डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी, तो ये चीज आपके बर्ड्स के लिए बहुत फायदेमंद है। बनिस्बत अगर आप आउटडोर सेटअप की बात करते हैं तो आपको चाहिए आप बर्ड्स के केज को इर्द गिर्द से प्लास्टिक शीट से कवर कर दें। स्पेशली रात के वक्त प्लास्टिक शीट से लाजमी कवर करना है, क्योंकि अगर रात के वक्त आप बर्ड्स को प्लास्टिक शीट से कवर नहीं करते या किसी कपड़े से कवर करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हवा के पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे बर्ड्स की डेथ हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट हवा बर्ड्स के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए आपने बर्ड्स को इस चीज से बचाना है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं, अगर आपने बर्ड्स का सेटअप लगाना है तो कोशिश करें इनडोर लगाएं। बर्ड्स का सेटअप ऐसी जगह पर लगाएं जहां सूरज की रोशनी डायरेक्ट कमरे के अंदर जाती हो, बर्ड्स को सूरज की रोशनी मिले। इससे ये होगा कि बर्ड्स के अंदर विटामिन डी की कमी पूरी होगी और बर्ड्स अपने आप को रिलैक्स फील करेगा। तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है नेस्टिंग मटेरियल। अक्सर औकात ज्यादातर बर्ड्स के बच्चों की जो डेथ होती है वो इसी वजह से होती है, खासकर बजीज पैरेट में ये नेस्टिंग मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से भी इनके बच्चों की ज्यादा डेथ हो जाती है। इसलिए आपने करना ही है कि खुद इनके बॉक्स या मटकी में नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है ताकि इनके बच्चे सर्दी से न मरे। बजीज के लिए जो नेस्टिंग मटेरियल होता है वो लकड़ी का बुरादा होता है, वो आपको अक्सर बर्ड्स की दुकान से आसानी से मिल सकता है। वो आप लें और बर्ड्स को जब भी मटकी या बॉक्स लगाएं तो उसमें वो बुरादा डाल के अच्छी सी नेस्टिंग कर दें ताकि बर्ड्स उन पे अंडे दें और फिर उनके जब बच्चे निकले तो वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें। 4 नंबर पर जो हमारे पास पॉइंट है वो बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। कुछ लोग बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हीटर बल्ब का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोगों का सेटअप ऐसी जगह पर होता है जहां पर दिन के वक्त डायरेक्ट सूरज की रोशनी इनके सेटअप में जाती है, तो वो इस चीज से भी अपने बर्ड्स के केज का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। सर्दियों में डायरेक्ट सूरज की रोशनी बर्ड्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इससे बर्ड्स अपने आप को रिलैक्स फील करता है और बर्ड्स की सेहत भी अच्छी रहती है। इसके साथ साथ बर्ड के केज का टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका सेटअप आउटडोर है तो आपने करना यह है कि प्लास्टिक शीट बर्ड्स के केजी से हटा देनी है ताकि बर्ड्स को डायरेक्ट रोशनी मिले और इसके साथ साथ हवा क्रॉस हो सके। इससे यह फायदा होगा कि आपके बर्ड्स की सेहत अच्छी रहेगी। डायरेक्ट धूप लगवाने से आपके बर्ड्स को यह फायदा भी होगा कि इनके केज में से या इनके सेटअप में से ह्यूमिडिटी लेवल भी कंट्रोल होगा। 5वें नंबर पर जो चीज है वो ये कि आपने बर्ड्स के केज के अंदर 2 स्टिक्स लगानी है। इससे ये फायदा होगा कि बर्ड्स एक स्टिक से दूसरी स्टिक पर बैठेगा, बर्ड्स की एक्सरसाइज होती रहेगी और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपको बताना चाहिए जिस बर्ड की हेल्थ अच्छी होगी वो ब्रीड भी उतनी अच्छी करेगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो चीज है वो ये कि बर्ड्स को स्टिक लगाने का ये फायदा होगा, जब आपके बर्ड्स एक स्टिक से दूसरी स्टिक पर बैठेंगे या केज के अंदर खेलेंगे तो इनकी जिस्मानी तौर पर गर्म रहेंगे। इससे ये सर्दी से भी बचे रहेंगे और इनको सर्दियों में कोई मुश्किलात भी पेश नहीं होंगी। 6 नंबर पर जो पॉइंट है वो है बर्ड्स की डाइट के हवाले से। आपने बर्ड्स को अच्छी से अच्छी डाइट देनी है। सर्दियों में हम अपने बर्ड्स को गर्म खुराकें देते हैं जिसमें अंडा, ब्रेड, उबली हुई गंदम, इसके अलावा मिक्स सीड जिसमें हम सनफ्लावर सीड, कनेरी, बंग के बीज, इनकी क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं, जिससे बर्ड्स की सेहत अच्छी रहती है और बर्ड्स गर्म भी रहते हैं। 7 नंबर पर जो चीज है वो है ह्यूमिडिटी लेवल। बर्ड्स के अंडों में डेड इन शेल का इशू भी ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से आता है। अगर आप सीजन में अच्छी ब्रीड चाहते हैं तो ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल करना सबसे अहम है। हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी लेवल कितना होना चाहिए। ह्यूमिडिटी लेवल 45 से 70 के दरमियान हो तो बर्ड्स अच्छी ब्रीड करते हैं। जिनके पास डेड इन शेल का इशू आता है, मतलब बच्चे अंडों के अंदर मर जाते हैं, अगर आप इस लेवल पर ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके पास डेड इन शेल का मसला खत्म हो जाएगा। ह्यूमिडिटी हमेशा तभी बढ़ती है जब केज या रूम के अंदर पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो, केज में नमी की मिकदार भी ज्यादा हो और हवा क्रॉस ना हो सके। कुछ दोस्त ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल करने के लिए हीटर या बल्ब का इस्तेमाल करके भी इसको कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं तो कोशिश करें आपका सेटअप या केज ऐसी जगह पर हो जहां दिन के वक्त सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़े, तो सूर्य की रोशनी से भी ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल हो जाता है और ब्रीड में आने वाले तमाम मसाइल खत्म हो जाते हैं।
8वें नंबर पर जो चीज है वो है कि आपने बर्ड्स को गर्म पानी प्रोवाइड नहीं करना। हमेशा बर्ड्स को नॉर्मल टेम्परेचर के मुताबिक ही पानी प्रोवाइड करना है, क्योंकि बाज दोस्त बर्ड्स को गर्म पानी प्रोवाइड करते हैं, वक्ती तौर पर बर्ड्स पानी पी लेते हैं, मगर थोड़ी देर बाद जब दोबारा पानी पीने आते हैं तो पानी ठंडा हो चुका होता है। इससे बर्ड्स को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपने बर्ड्स के पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखना है, ताकि बर्ड्स की आदत भी खराब ना हो और बर्ड्स को कोई मसला भी ना आए। क्योंकि आप बर्ड्स को जैसा रखेंगे बर्ड्स वैसा ही रहेगा, माहौल में रखना चाहेंगे बर्ड्स वैसे ही माहौल में एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सर्दियों में जब भी बर्ड्स को पानी प्रोवाइड करें तो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर के मुताबिक ही प्रोवाइड करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास बर्ड्स के बारे में जो भी मसाइल हो, मेरी इन वीडियो के जरिए आपके मसाइल हल हो सके। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।